वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा याय देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि कहते सुने सुनाए हिय के प्यास बुझत न बुझाए भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 79। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा मनु शतरूपा ने अपार तप किया और परिणाम स्वरूप प्रभु ने भविष्यवाणी की और उनका इस दंपति के तप के प्रभाव से प्रकट होना अवश्यंभावी था और फिर आकर किस तरह का घटनाक्रम आगे प्रस्तुत होता है। विश्ववास प्रगटे भगवाना। आइए चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। स्तुति करते हुए मनु शतरूपा दंपति ने कहा, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित
हम पर नेहु तहु प्रसन्न होई यह वर तहु प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि जहि कारण मुनि जतन कराहि। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडे मन मानस हंसा सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुषुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगट भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मन नील नीरेधर श्याम। लाय जहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरदमयंक बदन छवि सेवाय चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाय। अधर अरुण रद सुंदर नासाय विधु करने कर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवेयम भुजयम्बक छविनी के चितवत ललित भाविती जे के। भ्रिकुटी मनोज चाप छवि भाई रे। भ्रिकुटी मनोज चाप छवि हाय रे। तिलक ललाट पटल दुति रे। नेत्रों की छवि
नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुर सिर भ्राय जाय, कुटिल केश जैनो मधुप समाय जाय। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघराले काले बाल, कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जने, बाहु विभूषण सुंदर ते, करे कर सरे से सुभग भुज दंडा, कटे निसंग कर सरस कोदंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीने, नाभि मनोहर लेत जनु भंवर छवि छे। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हूँ। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।